हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि गूगल ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक, तो इससे हम सबको क्या फ़ायदा होने वाला है ये सब हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, ठीक, कि कैसे हम सबको फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसी तरह की आप आगे भी वीडियो चाहते हो, ठीक, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में डेट इज़ 13 जुलाई 2020 को क्या हुआ कि ये देखिए, ये सुंदर पिचाई हैं, गूगल के CEO हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। इन दोनों के बीच में वर्चुअल मीटिंग होती है और वर्चुअली मीटिंग में गूगल अनाउंस करता है कि वो इंडिया में 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ये इन्वेस्टमेंट वो कैसे करेगा, कैसे पैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपस में, ये सब हम सब देखते हैं आगे। देखिए, कैसे पैसे ये सब लगाए जाएंगे। तो देखिए, कुछ पैसे तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के जरिए लगाए जाएंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी कंपनी का शेयर खरीद के और फिर इस तरह से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक, ये हो गया। पार्टनरशिप की जाएगी जो कंपनी है उसके साथ। ऑपरेशन मतलब कोई ऑपरेशन, कोई प्रोग्राम चला के उसमें फंड दिया जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना सुधार करके किया जा रहा है, उसमें पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट, कोई पहले से कोई इकोसिस्टम बना हुआ है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फंड उसको दे रहे हैं। तो इस तरह से सारा जो फंड है उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसका उपयोग होगा। सारे फंड जो है, ये पूरा जो 10 बिलियन डॉलर का सब जो पैसा है। आगे देखते हैं। तो इसका देखिए, ऐसा सब कुछ हम सब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, गूगल की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ताकि हम सब आत्मनिर्भर बन सकें, हमें कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। तो इस सब का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि देखिए, अभी हाल ही में जब चाइना के साथ तनाव चल रहा था तो सरकार ने टिकटॉक के साथ और भी कई जो ऐप्स थे, चाइनीज़ ऐप थे, उनको बंद कर दिया। पब्लिक ने भी जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट किया। सरकार ने बहुत हाई टैरिफ लगा दी जो चाइना के सामान आ रहे हैं इंडिया पे, जिससे क्या हुआ, जो चाइना के सामान है वो बहुत महंगे हो गए इंडिया में। जैसे आप अगर फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे आप देखते होंगे तो रियलमी, ओप्पो, वीवो, इन सब के फ़ोन बहुत महंगे हो गए हैं। 3,000 4,000 रुपये महंगा हो गया है। और ब्लॉकिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एट पोर्ट पे ही, जब उनके सामान आ रहे हैं नाव से, सॉरी शिप से, पोर्ट्स पे, ठीक, बंदरगाह पे जब आ रहे हैं, तो कोई सेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर वो लेने ही नहीं जा रहा है चाइनीज़ सामान को। तो ये भी एक है। तो इसीलिए हम सब गूगल की तरफ देख रहे हैं कि कोई ऐसा गठबंधन हो जाए उनके साथ जिससे हम सबको मदद मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सब जो है, इसका एम क्या है। तो एम देखिए सीधा सा है, फोकस ऑन ब्रिंगिंग मोर हाई क्वालिटी लो कॉस्ट मोबाइल फ़ोन टू इनेबल इंटरनेट एक्सेस इन इंडिया। देखिए, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इनको फ़ोन बनाना है। कैसा फ़ोन बनाना है, अच्छा क्वालिटी का हो, सस्ता हो, टिकाऊ हो, ठीक, ताकि जो दूर दराज स्थानों पर जो लोग रह रहे हैं उन तक भी इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित हो। और इंटरनेट आजकल कितना ज़रूरी है ये किसी से छिपा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बारे में तो बात हुई कि सस्ता मोबाइल बनाएंगे, और इसके अलावा क्या क्या किस क्षेत्र में बात हुई। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बात हुई, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात हुई, और जो ये वर्किंग कल्चर जो चेंज हुआ है कोविड-19 की वजह से, काम करने का जो तरीका चेंज हुआ उसके बारे में बातचीत हुई। और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म फार्मर्स लाइफ, कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम सब जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो जीवन शैली में मूल चूक परिवर्तन ला सकते हैं, उनकी लाइफ को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो इसके बारे में चर्चाएं हुई। देखिए, इंटरनेट से सिर्फ प्रोवाइड कर देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो सस्ता भी होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए, ताकि लोग उसको, इंटरनेट को ले सकें, उसका यूज़ कर सकें। तो ये कैसे होगा, जो सर्विसेज हैं वो देखिए नेटिव लैंग्वेज में दी जाएंगी, मतलब जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, उसी भाषा में समझाई जाएगी चीज़ें, ताकि यूज़ करना इंटरनेट को उसी भाषा में सिखाया जाएगा, ताकि लोगों को समझ में भी आए। न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड टू, उससे रिलेटेड जो नई प्रोडक्ट्स हैं, जो नई सर्विसेज हैं, ठीक, वो उसके बारे में समझाई जाएंगी। हेल्थ एंड एजुकेशन पे टेक्नोलॉजी कैसे मददगार साबित हो सके उसके बारे में देखा जाएगा। बिजनेस में एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।
ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी देखेंगे। कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन सब के बारे में देखते हैं हम आगे। उसके बाद देखिए, दो ऐसे क्षेत्र हैं, एक है डिजिटल लिटरेसी और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, जिसमें भारत को बहुत सुधार, बहुत काम करने की ज़रूरत है। देखिए, डिजिटल लिटरेसी पे तो मैं इतना ही कहूँगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे बीटेक के स्टूडेंट हैं जो बीटेक कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस से, उसके बाद भी अगर उनको सिंपल कह दिया जाए कि भैया ये HTML कोडिंग का प्रयोग करके कोई वेबसाइट बना दो, कोई पेज बना दो, तो उसमें भी वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते हैं। और ये जो रोबोटिक्स है, इस क्षेत्र में तो हम सब काफ़ी पिछड़े हुए हैं। सपोर्ट फॉर रूरल इकोनॉमी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर कैसे सुधार ला सकते हैं, इस पे भी हम देखेंगे। तो इसके सुधार के लिए देखिए कॉटेज इंडस्ट्री बनाई जाएंगी वहाँ पे, ठीक। उसके बाद फिर रूरल बैंक की सुविधा वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, जितने भी लोग हैं वहाँ गांव में रहते हैं सबको बैंक तक की पहुँच हो, सब बैंक को एक्सेस कर सकें, ये देखा जाएगा। सस्ते उनको लोन दिए जाएंगे। और जाम का फुल फॉर्म होता है जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, मतलब कि जनधन का प्रयोग करके और आधार का प्रयोग करके और मोबाइल का प्रयोग करके हम सब पैसे को आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। सरकार की कोई योजना है तो डायरेक्ट इस माध्यम के तहत, जाम माध्यम के तहत हम सब अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ले सकते हैं, सरकारी योजनाओं के जो पैसे आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए, ये वाइस प्रेसिडेंट है गूगल के, इन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही कि हम सब इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये सब, ठीक बात। तो आप ये वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना हो तो। बाकी ये सब इन्होंने भी यही सब कहा कि इतने करोड़ का हम सब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इन सबको सही करेंगे। तो इन्होंने भी इस बारे में चर्चाएँ की, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉयड वन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या था, जो यहाँ की घरेलू कंपनियाँ हैं, मोबाइल कंपनियाँ जैसे लावा है, माइक्रोमैक्स है, इन सबको साथ लाके ठीक दोबारा इनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। तो ऐसा कुछ था। और कौन से एरिया हैं जिनमें कहा गया कि जिसमें इम्प्रूवमेंट करने की हमें अति आवश्यकता है। तो सबसे पहले है कि ये जो फ्री वाईफाई दी जाती है गूगल की तरफ से, गूगल के स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशनों पे, उसमें जो नेट की स्पीड है उसमें सुधार की जाएगी। और जो डाटा सिक्योरिटी है उस क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं कि फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा देखिए, मोबाइल के जो सेक्टर्स हैं, मोबाइल सेक्टर हैं, उसमें फ़ायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, अगर इतना पैसा आ रहा है बाहर से और मोबाइल सेक्टर में लगेगा तो जाहिर सी बात है मोबाइल की जो कंपनियां हैं उनकी सेहत सुधरेगी, ठीक, उनका हेल्थ इम्प्रूव होगा। और उसके बाद क्या होगा कि वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कर पाएंगी। इसीलिए अगर आप देखते हैं, अपने ब्रोकर से बात करते हैं, अगर आप शेयर खरीद लेते हैं इन कंपनियों के, तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले भविष्य में आपको फ़ायदा ही होगा। उसके बाद दूसरा देखिए फ़ायदा क्या है, MSME का हमने अभी बताया। MSME का फुल फॉर्म है, ये देखिए, ये है MSME का फुल फॉर्म, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक। ये एक भारत सरकार का मंत्रालय है। तो ये क्या है, ये MSME है, ठीक। इसमें क्या होता है MSME में कि जो माइक्रो है, स्मॉल है और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है, इनके बारे में बताया जाता है। तो इसके क्राइटेरिया क्या है कि ये माइक्रो होगा कि स्मॉल होगा कि मीडियम एंटरप्राइजेस होगा। तो इसके लिए देखिए क्या क्राइटेरिया ये सेट किया गया है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो इन्वेस्टमेंट आया है इंटरप्राइजेस में या उस कंपनी में, उसका जो वैल्यू है प्लस उस कंपनी में जो सारे मशीन्स हैं उनकी वैल्यू मिला के 25 लाख से कम या 25 लाख होती है तो वो माइक्रो होगी, ठीक। 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होती है तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस होगा, और 5 से 10 करोड़ के बीच में होता है तो वो मीडियम इंटरप्राइजेस होगा, ठीक। तो ये डेफिनेशन है। हाँ, ये भारत सरकार का मंत्रालय है और इसके जो मंत्री हैं वो हैं इस समय नितिन गडकरी, ठीक। तो फिर हम देखते हैं, तो ये MSME सेक्टर में देखिए बहुत हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी बैकबोन है। इस पर अगर काम होगा, इतने ढेर सारे इस पर जो बाहर से पैसे आ रहे हैं इसमें पैसे डाले जाएंगे, इस पर सुधार किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो बेहतर होंगी, ठीक। तो सबको जॉब मिलेगी, सबको रोज़गार मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा देखिए हम बात करते हैं
कि जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक, जैसे कि जो कोई यूट्यूब पे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ठीक, और गूगल की और भी सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो और या फिर जो ऐप्स बनाते हैं, ठीक, कोई है जो ऐप्स बना रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है, ठीक, तो उसको भी जाहिर सी बात है पुशअप मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैसे बाहर से आ रहे हैं, ठीक, इन सब में जो डिजिटल जो ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, इन सब में यूज़ किए जाएंगे, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगर आप अभी तक ऐसे किसी फील्ड से नहीं जुड़े हैं तो कोशिश करिए ऐसी फील्ड से जुड़ें आप, ठीक, क्योंकि आगे आने वाले समय में इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक, जिस तरह से गूगल बात कर रहा है, पैसे आ रहे हैं बाहर से, तो इन सबको प्रमोट किया जाएगा, ऐसी सर्विसेज को जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ठीक। तो आप कोशिश कीजिए कि इस पर आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और देखिए, हम आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप सब इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि AI, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस इसका क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू।